अंजना कश्यप अपने हर टीवी शो में हिजाब का मुद्दा उठा रही है। डिबेट करना उनका अधिकार है, करवाना उनका अधिकार है, पर वो बार बार कह रही है कि क्या हिजाब कुरान में है, क्या हिजाब सिर्फ औरतों पर है, मर्दों पर क्यों नहीं है। वो हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए उल्टी सीधी बातें कह रही है। हो सकता है कि अंजना कश्यप को यह नहीं पता हो कि कुरान में सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिसने इस दुनिया की रचना की, साफ तौर पर मुस्लिम मर्दों को हुक्म दिया कि वह अपनी नज़रों को नीचे रखे, अपने प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करे, क्योंकि अल्लाह ताला उन्हें हर वक्त देख रहा है। ठीक इसकी दूसरी आयत नंबर 31 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि मोमिन औरतों से भी उनको ऑर्डर दिया जाता है कि वो अपनी निगाहें नीचे रखे, अपने प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करे और अपनी खूबसूरती को लोगों के सामने जाहिर ना होने दे और अपने ऊपर चादर डाल लिया करे। कुरान में सूरह अहज़ाब पर्दे का हिजाब का पूरा चैप्टर मौजूद है। सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ऐ पैगंबर, आप अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और मुस्लिम औरतों को हुक्म दीजिए कि जब भी वो बाहर निकले, जब भी उनका बाहर निकलने का इरादा हो, तो वो अपने ऊपर चादर डाल लिया करे, ताकि वो दूसरी औरतों से अलग हो जाए, उनकी शनाख्त, उनकी पहचान दूसरी औरतों से अलग हो जाए। रीज़न अल्लाह ने बताया कि ताकि उनको कोई भी परेशान ना करे। जाहिर सी बात है कि ये जो आज संगी भेड़िए हैं, ऐसे हवस के पुजारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मौजूद थे। उस वक्त संगी तौर पर नहीं थे, पर थे। वो भी औरतों को हवस की नज़र से देखना चाहते थे, छोटे छोटे कपड़ों में देखना चाहते थे, अपने हवस को पूरा करने की ख्वाहिश रखते थे। लेकिन अल्लाह, इस्लाम, पैगंबर ये नहीं चाहते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं कि औरतें महफूज रहें ऐसे संगी नज़रों से। हर हिंदू ऐसा नहीं होता। ये लोग हिंदू नहीं है, ये लोग देशद्रोही है, संविधान के खिलाफ है। क्योंकि बहुत सारे हिंदू महिलाओं ने मुस्कान के समर्थन में हिजाब पहनकर सोशल मीडिया में फोटो डालकर इस बात को खुले तौर पर बताया कि वह मुस्कान के भी साथ हैं और संविधान के भी साथ हैं और संघी समाज के वो धुतकारते हैं, उनके मुंह पर थूकते हैं, क्योंकि ये लोग हिंदू मुस्लिम में यूनिटी चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम में विभाजन नहीं चाहते हैं। मुस्कान के वीडियो वायरल होते ही, जैसा निडर और जो कुछ भी वीडियो ने आपने देखा है, उसके वायरल होते ही मुस्कान को शेरनी का खिताब मिला। मौलाना महमूद मदनी ने मुस्कान को 5 लाख रुपए देने का इनाम घोषित किया है। लेकिन मुस्कान को सबसे बड़ा इनाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दिया है। वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो आज भारत के अल्पसंख्यक समाज के सबसे बड़े नेता है। मुसलमानों की और मजलूमों की जिनके साथ नाइंसाफी की गई, उनका प्रतिनिधित्व करने वाला इकलौता भारत का मसीहा, जिसका एक नज़र देखने के लिए मुसलमान तरस जाते हैं, अपनी जान कुर्बान करने को रेडी है। ऐसे नेता ने, ओवैसी साहब ने मुस्कान को अपना कीमती वक्त दिया और वीडियो कॉलिंग में मुस्कान से कुछ बातें की, उनको ये आश्वासन दिलाया कि तुम इस लड़ाई में अकेली नहीं हो, पूरा संविधान, ये कौम, ये भारत तुम्हारे साथ खड़ा है, डरने घबराती तो वैसे भी नहीं हो और वैसे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी हिजाब करने वाली औरतों का सम्मान करते हैं, उनसे इज्जत से पेश आते हैं। तो ये जो संघी भेड़िए हैं, ये अपने बाप को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर ये लोग किसको फॉलो कर रहे हैं? अगर ये नरेंद्र मोदी को अपना बाप मानते हैं तो इन्हें भी हिजाब करने वाली औरतों का वैसे ही सम्मान करना चाहिए जैसे नरेंद्र मोदी, जो कि इस देश के प्राइम मिनिस्टर है, वो सम्मान करते हैं। हिंदू औरतें भी कई सदियों से घूंघट ओढ़ती हैं, हिजाब एक अनऑफिशियल हिजाब करती है। वो भी जानती है कि बाहर में भूखे भेड़िए बैठे रहते हैं जो हवस की नज़रों से उनको देखने चाहते हैं और उनसे बचने के लिए वह भी घूंघट कर पहनती है। लेकिन संघ समाज ये नहीं चाहता। संघ समाज चाहता है कि हिंदू औरतें भी हिजाब छोड़कर, घूंघट छोड़कर कम से कम कपड़ा पहने और अपने हाथों में हथियार लेकर आतंकवादी बन जाए, जिसका खिलाफ भारत है और भारत का संविधान है। मुस्कान चाहे जैसे भी जिसका वीडियो वायरल हो जाए और कितनी भी निडर और कितनी भी बेखौफ क्यों ना हो, लेकिन मुस्कान अपनी जो लड़ाई हक और अधिकार की लड़ रही है, उसके खिलाफ बहुत सारे संगी समाज खड़े हैं, बहुत बड़ा प्रेशर, और ये लड़ाई बहुत दूर तक जाने वाली है। तो हमें सॉल्यूशन पर बात करना ही पड़ेगा। मुस्कान का समर्थन सिर्फ पैसों से नहीं होगा या ना ही कोई इनाम से, बल्कि मुस्कान की इस लड़ाई में अगर आपको हिस्सेदार बनना है, भागीदार बनना है, तो आपको AIMIM को हर लिहाज से वोट करना होगा और समर्थन करना होगा। हैदराबाद में MIM के 7 विधायक है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बैरिस्टर ओवैसी साहब के छोटे भाई
शेर हिंद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब 14,000 बच्चे और बच्चियों को मुफ्त की शिक्षा देते हैं। उनके स्कूलों में आप बज़ाहिर तौर से देख सकते हैं कि औरतें हिजाब पहन कर आती हैं और गैर मुस्लिम बिना हिजाब के आती हैं। ना किसी के लिए कोई अलग रूल है, ना ही किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन। जो जिस धर्म के साथ है वो उस धर्म के साथ अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के स्कूलों में आ सकती है, पढ़ सकती है और शिक्षा हासिल कर सकती है आज़ादी के साथ। क्योंकि बैरिस्टर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का दिल बहुत बड़ा है, वो संघियों के जैसे छोटे दिल के आदमी नहीं हैं। और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जब अकेले इतना 14,000 बच्चियों को पढ़ा सकते हैं, तो इमाम के विधायक जहाँ जहाँ जीतेंगे वहाँ ऐसे स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे। और इमाम को हम वोट क्यों ना दें? क्योंकि मुस्कान की इस लड़ाई को सबसे बड़ा समर्थन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दिया। ज़मीनी स्तर पर मुस्कान के लिए आवाज़ उठाई। पार्लियामेंट में इम्तियाज़ जलील साहब ने मुस्कान पर अपनी बातें रखी हैं और साफ तौर पर संसद में जो आपकी बात उठाता है वही आपका नेता होना चाहिए, ना कि ऐसे झूठे मक्कार लोग जो आपका वोट तो लेते हैं लेकिन संसद में बात नहीं करने चाहते। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि मुस्कान के अंदर इतनी हिम्मत ताकत कहाँ से आई। यही इसलिए आई, इसकी एक और भी वजह है क्योंकि मुस्कान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के फ़ैन है। मुस्कान कोई जुम्मन नहीं है और अपने वोटों का विभाजन करने में कोई उसका बिलीव नहीं है। मुस्कान ओवैसी साहब के फ़ैन हैं, ओवैसी साहब के ताबड़तोड़ स्पीच सुनती हैं, ओवैसी साहब को फॉलो करती हैं, ओवैसी साहब से बेतहाशा मोहब्बत करती हैं, लगाव रखती हैं और उनको अपना आदर्श मानती है। ये बात खुद उन्होंने वीडियो कॉल करते हुए ओवैसी साहब से कहा कि वो उनके बयान को सुनती है। तो भारत के हर मुस्लिम महिला को मुस्कान जैसे ओवैसी साहब को फॉलो करना चाहिए, इमाम को वोट करना चाहिए और लीडर बनना है तो ओवैसी साहब को हर लिहाज से फॉलो करना ही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 का पहला चरण का मतदान आज हुआ। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि भारी तादाद में लोगों ने ईवीएम पर पतंग के निशान को वोट दिया है। दूसरी तरफ सपा बसपा के जितने भी लोग थे उनकी टेबल कुर्सियां खाली रह गई और मुसलमानों ने, दलितों ने, आदिवासियों ने, अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने पतंग के निशान को वोट दिया है। जाहिर है कि 10 मार्च को आपको पता चलेगा कि इमाम कितनी सीटें जीतेगी, लेकिन इमाम अपनी जीत पर अपनी एक कदम बढ़ा चुकी है। 9 चरण में मतदान बाकी है और आप सबसे गुजारिश है कि जब ईवीएम के निशान पर आप वोट देंगे, ईवीएम पर आप वोट देंगे तो आप पतंग के निशान पर ही वोट देंगे। जैसा कि पिक्चर में इस दमदार इंसान के हाथ को आप देख सकते हैं। पतंग में वोट डालने वाला बीजेपी से लड़ने वाला है और बीजेपी से डर कर किसी और पार्टी को वोट देने वाला, मैं उसके बारे में क्या ही कहूँ। आप खुद बताइए कि वो कौन है। जाहिर है कि वो जुम्मन है। तो तब तक इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए, स्पेशली मुस्कान तक पहुंचाने के लिए इसको लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि मुस्कान के इस वीडियो को वायरल होते हुए देख आपने सबसे पहले अपने दिल में क्या सोचा। बस उस बात को आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉडिगल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉडिगल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए और कम से कम 5 ग्रुप में शेयर कीजिए। मुस्कान के इस वीडियो को अपने घर की औरतों को दिखाइए जो थोड़े से नारे में घबरा जाती हैं, बौखला जाती हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मुस्कान की वीडियो दिखाकर उन्हें समझाइए कि उन्हें मुस्कान जैसे लड़ना चाहिए और अपने हक और अधिकार की लड़ाई उन्हें खुद लड़नी है। आसमान से कोई फरिश्ता नहीं आने वाला है। आज ओवैसी साहब हमारे दरमियान मौजूद है और वो चिल्ला कर कह रहे हैं कि अपनी लड़ाई खुद लड़ो। वो आपका साथ देने को तैयार है। लेकिन बहुत सारे मुसलमान हैं जो ओवैसी साहब को छोड़कर बीजेपी से डर कर अपने वोटों को गलत अधिकार देकर भारत को बर्बाद करने में लगे हुए। लेकिन हमें इमाम को हर हाल में सक्सेस करना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामत रहमत व बरकात तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब, पीस अपॉन अस। पतंग का निशान यानी सुरक्षा और सम्मान, बदल के रख देंगे फिजा जमाने की। हमें भी जिद है तूफानों में पतंग उड़ाने की।